हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अभी मैं रिसेंटली एक ग्रुप में था जहां पर बहुत सारे सीनियर चीफ कैप्टन थे और वो लिखते हैं कि यार आजकल के कैडेट तो दामाद की तरह होते हैं जहाज पे, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नहीं रखे कुछ हो गया तो कंपनी को वापस जवाब दे देनी पड़ेगी। कैडेट की उंगली पे चोट क्यों लगी, रिस्क असेसमेंट क्यों नहीं था, उसे क्यों टैंक में डाल दिया गया, और अगर कहीं उसको हादसा हो जाता उसके साथ तब तो जान ले ली जाएगी हमारी। ग्रुप में लिखा था, आपसे शेयर कर रहा हूँ। वहीं पर अगर मैं किसी कैडेट के ग्रुप में तो लिखता है चीफ एयर कैप्टन ने बहुत ज्यादा हैरेस करके रखा है, गाली देते हैं और ये सब चीजें होती है बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा, क्योंकि ये गलती मैं भी करता हूं या करी है मैंने। टुडे जो यंग जनरेशन है, इसे जेन जी कहा जाता है। ये जनरेशन मोबाइल की है, ये जनरेशन को डांट कम पड़ी है। जनरेशन वो है जहां पर पेरेंट्स के एक या दो बच्चे रहे, उनको बहुत प्यार से रखा गया है। क्यों? क्योंकि एक जमाना था जहां पर पेरेंट्स के 5-5 6-6 बच्चे होते थे, पटक 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 थप्पड़ पड़ते थे, एक को मारे बाकी सारे लाइन पे। लेकिन आज की डेट में स्कूल में भी टीचर एक बच्चे को मार दे तो उसके ऊपर भी केस हो जाते हैं, मारना अलाउड नहीं है। हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले जा रहे हैं जहां पर पेरेंट्स आर नॉट सपोज टू हिट देयर किड, और अगर वैसा करेंगे तो पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं और उन्हें किसी दूसरे पेरेंटल होम में, फॉस्टर होम कहा था, वहां जाकर रखा जा सकता है। बट दिक्कत क्या है कि आज भी जो हिंदुस्तानी पेरेंट्स हैं, आधे तो वेस्टर्न बन गए कि 16-17 साल तक पेरेंट्स का ख्याल, बच्चे का ख्याल रखेंगे, लेकिन वो ये भूल के पूरे नहीं बने, क्योंकि वहां तो 17 साल तक आते आते बच्चा खुद डिसाइड करता है कॉलेज आने जाना, काम करना नहीं करना, वो पेरेंट्स के साथ रहता, अलग रहता है, अपना कमाता खाता है। और यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स के 17 साल के बाद भी, यार चलो 17 साल तक तो हम वेस्टर्न बन जाते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, 17 साल के बाद भी हम ना वेस्टर्न ही रहते हैं, इसका और ख्याल रखते हैं। ये कॉलेज में जाएगा बेटा, तुमने ढंग से किया नहीं किया, कंपनी सही से। बहुत सारे पेरेंट्स अभी देखते हो जो जेएमडी एसएमडी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके पूरे फॉर्म्स ही भर देते हैं। तो क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो ऐसा? रोकिए अपने आप को। द थिंग इज दिस जेन जी इज डिफरेंट। तो यहां पर अगर किसी बच्चे को भैया कुटाई हुई है, कंबल कुटाई है, बराबर रगड़ पट्टी लगी, उसने हार्डशिप्स देखे हैं, या उसने देखा अपने पापा को स्लॉग करते हुए, स्ट्रगल करते हुए कितने घंटे काम करते हैं, या उसने काम करके देखा, ही विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस। नहीं तो कई बार हम पेरेंट्स छुपाते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पता ना चले, टीचर डांटते फटकारते नहीं है, तो कई बार वो स्ट्रगल से दूर रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहना चाहता हूं कि भैया मारने से ही स्ट्रगल मिलता है, बट रियलिस्टिक चीजें जरूर दिखाई जाए। अभी एक बच्चे से मिला तो मैंने उसका इंटरव्यू ले रहा था जेएमडी पे, मैंने बोला तुम्हारी जिंदगी में टफ क्या है, टफ लाइफ कुछ देखी है? कहता कुछ ऐसा बढ़िया चल रहा है। उसके पापा को फोन लगा, मैं बताइए सर कुछ जिंदगी में मुश्किल है कि मर्चेंट भेज रहे हो? कहते सर काफी सारा कर्जा है सर, बेटी की शादी करी, कर्जा लिया। मैंने बोला बच्चे को नहीं बताया? कहते सर बच्चा ही बच्चा है ना, सबसे बड़ी गलती करी से बताइए, ये कूल टाइप है, इसे अगर पता नहीं रहेगा तो, प्रेशर नहीं लेगा तो कैसे जूझेगा भाई। एक स्टोरी था, थोड़ा लंबा वीडियो चल रहा है। क्या हुआ कि एक बार प्रणीत मेहता सर को एक बटरफ्लाई से प्यार हो गया, बटरफ्लाई ने अपने बच्चे दिए, तो वो कोकून के अंदर रहते हैं, तो कोकून के अंदर फट 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 करने की आवाज आ रही थी। मुझे थोड़ा दया आई, मैंने बोला यार इस कोकून को ना तोड़ देता हूं ताकि वो बच्चा बाहर निकल के आराम से अपनी जिंदगी जी ले। वो कोकून से ऐसे बटरफ्लाई का बच्चा बाहर निकला, उसने ऐसे पंख फड़फड़ा और थोड़ी देर मर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि कुदरत ने भी ऐसा बनाया था कि जब उसके पंखों में इतनी जान आ जाएगी फड़फड़ा फड़ा के कि वो खुद से कोकून तोड़ देगा, इसका मतलब वो उड़ सकता है, अब वो जिंदा रह लेगा। तो प्रणीत मेहता ने उसकी जिंदगी की स्ट्रगल ही छीन ली। अब स्ट्रगल बहुत तरह की हो सकती है। स्ट्रगल हो सकता है कि माता पिता बताए भाई कि देख घर में इतनी मजबूरी है, नहीं समझ में आता है तो भैया उसे बोले जाके कमा के लेकर आ पैसे, नहीं समझ में आता है तो चाहे भैया घर से निकालना पड़े या कंबल कुटाई करनी पड़े, भाई जो भी चीज करनी पड़े, बट बच्चे को रियलिस्टिकली एहसास तो कराना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर के लिए लाइबिलिटी बन के बैठ जाएगा। सो हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूं कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि अब बच्चों की सोच तो बदल गई, पेरेंटिंग थोड़ी खराब रही हमारे एंड से, इंक्लूडिंग मी। कल हो सकता है मेरा बच्चा भी ऐसा निकले। मैं कोई अच्छा पेरेंट नहीं मानते अपने आप को, बहुत से चैलेंज मानता हूं, बट मैं आपसे कुछ चीज कहना चाहता हूं। कल को हो सकता है, और हाँ कुछ पेरेंट बोलेंगे कि अरे हमने अपने बच्चे को कभी नहीं मारा, वो बच्चा अच्छा निकल गया, बढ़िया भैया, लेकिन पांचों के बराबर नहीं होती। कुछ लातों की भूत बातों से नहीं मानते, कुछ बातों की भूत लातों से नहीं मानते। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, बट आई एम नॉट सपोर्टिंग भैया पेरेंट्स कंबल कुटाई करे। व्हाट आई वांट टू से, रियलिस्टिकली पिक्चर जरूर दिखाई जाए। अब हैविंग सेड दैट, यही बच्चा जब शिप पे जाता है जिसने अगर रियलिस्टिकली पिक्चर नहीं देखी, स्ट्रगल नहीं देखा है, और अचानक एक दिन चीफ से कहता है तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तूने ऐसा कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया, बच्चा लोग ओ गॉड मैं कहां फंस गया। और वहीं पर उसे अचानक से 16 घंटे काम करना पड़ा 50 डिग्री पे, कोई उससे ये नहीं पूछ रहा बेटा तू खाना खा ले, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। जिंदगी एकदम से टर्न अराउंड हो गया। अब वो बच्चा क्या करेगा? बच्चा बोलेगा मैं कहां फंस गया, एक बार हाथ में करे, अब मैं उतरना चाहता हूं, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। अब अगर उस बच्चे ने कुछ कर लिया या मेंटल हेल्थ में कहीं चला गया तो भैया जवाबदेही कैप्टन और चीफर की भी रहेगी, फिर आप कहोगे उसको दामाद बना के रखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसे ट्रेंड नहीं कर रहे हो साथ साथ,
तो वही बच्चा जब कुछ सीखेगा नहीं, और जब कल को जब वो थर्ड ऑफिसर बन के आएगा, उसे कुछ नहीं आएगा, तब आप कहोगे व्हाट द हेल, व्हाट काइंड ऑफ थर्ड ऑफिसर यू आर। एंड दैट इज वेयर द रियल चैलेंज लाइज। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि जेन जी और पेरेंट्स को समझनी है कि भैया बच्चे को रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएं और थोड़ा टफ नट टू क्रैक बनाए। कुछ नहीं आता तो कम से कम पैसा कमा के लाना शुरू करें। देखिए नौकरी करके बाहर कि माँ बाप तो कितनी आसानी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है, कम से कम समझ में आए। बट रियलिस्टिक पिक्चर, क्योंकि जब तक वो पसीना नहीं बहेगा उसकी कीमत नहीं समझ में आएगी। दूसरी बात, इन वीडियो से उन्हें आइडिया लग जाए कि भैया लाइफ इज नॉट इजी ऑन बोर्ड शिप। दूसरी बात, डांट भी पड़ सकती है, गालियां पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी स्टे। और इतनी पावर उस जेनजी के पास हो कि वो अपनी बात रखने का दम रखे। मतलब यहां पर मैं पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बच्चा दब्बू ना बने कि आपने बोला यहां बैठ जाए तो बच्चा बैठा रह जाए। बच्चा जवाबदेही करने का दम रखे, नहीं पापा ये जरूरी नहीं है, नहीं पापा ये जरूरी नहीं है। ही शुड बी एबल टू क्वेश्चन ही, क्योंकि अगर आज आपको क्वेश्चन नहीं करेगा तो कल को जाकर के चीफ और कप्तान को बोलने का दम नहीं रखेगा कि भैया ये गलत है, ये मत कीजिए, आपने मुझे ऐसा कैसे बोला। क्योंकि कई बार बच्चा जब दबता है, कुछ बोल नहीं पाता, तो दिक्कत होती है। तो बच्चे को दब्बू नहीं बनाना, बट सही तरीके से प्रेजेंट करने वाला ही बनाना है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, हाउ डेयर यू डू दैट, इट डज नॉट वर्क दैट वे। सो धीरे धीरे चीज सीखी जाएंगी कि आप बुलेटिन में मेल डालिए, कंपनी को मेल डालिए या बताइए, बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हैरेसमेंट एंड बिटवीन ट्रेनिंग, व्हिच कैन बी टफ ट्रेनिंग एज वेल। ये जरूरी है। यहीं पर मैं कैप्टन चीफ से कहना चाहूंगा कि प्लीज, अगर कैडेट जहाज पे है तो उसे भैया दामाद नहीं समझते, उसकी ट्रेनिंग पे थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट साथ साथ ये मत सोचेगा कि मैं उसके पेट पे लात नहीं मारूंगा। बहुत जगह पे क्या होता है, कैप्टन चीफ को लगता है कि जहाज पे बंदा है तो उसके पेट पे लात ना मारूं। अगर वो बंदा सही नहीं है, क्लियर कट एक्सपेक्टेशन रखी जाए, और अगर वो बंदा फुलफिल नहीं करे तो भी जय माता दी, गो होम। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है जहां पर ये ओपन कल्चर फॉलो होता है। इफ यू आर नॉट गुड यू आर सेंट होम, एंड क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस आर दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, इफ यू विल नॉट डिलीवर आई विल सेंड यू बैक होम। अपने आप देखिए चीजें कैसे लाइन पे आती हैं। ये मैं बहुत अच्छे से मानता हूं, और हैविंग सेड दैट ये मैं मानता हूं, बट मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता। अभी आप मेरा पीछे का रिसेंट वीडियो देखेंगे तो बच्चे पे मैं चिल्ला रहा हूं वीडियो के अंदर कि तुमने ये मेल कैसे लिखा है, गलत है। जहां पर वो कॉलेज के बारे में बोल रहा है कि कॉलेज खराब है, ये वो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि उसे कुछ अलग चीज सीखनी है। तो वहीं पर मुझे एक सीनियर ने बोला कि यार आजकल के बच्चे अलग है, इनको प्यार समझाए बात समझ में आएगी, विच मैं नहीं समझ पाता क्योंकि मैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाला हूं। सो भाई मैं आप ही की साइड पे हूं। कहीं कोई चीफ कप्तान बोले देख के वीडियो में बहुत हीरो बन रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है वीडियो पे आके, तो भैया मैं खुद आपकी साइड पे हूं। मैं खुद वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाला हूं, बट मैं खुद अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हमें लगता है कि हमें किसी के पेट पे लात नहीं मारने की फिलॉसफी चली गई है, नहीं आदमी समझ में आ रहा तो बोलिए भैया प्लीज गो बैक होम, यू कम बैक, आप अपने आना। नहीं तो अगर आपको ट्रेंड होना है तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वर्क दिस वे। विद दिस ऑल आई कैन से इज, ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से बदलते वक्त या जेनजीज को बदलना है, पेरेंट्स को पेरेंटिंग में काम करना है। मुझे पेरेंट्स की तरह पेरेंटिंग में भी काम करना है, और साथ में अगर मैं जहाज पे चीफ कैप्टन की तरह हूं तो माइंडसेट पे काम करना है, ना तो उसे दामाद बनाना है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पे काम करना जरूरी है, और साथ ही साथ ये नहीं सोचना कि उसके पेट पे लात नहीं मारूंगा, चाहे वो बंदा जितना मर्जी मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूं। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा एज यूजुअल। कुछ बहुत खराब लोग मुझे गाली देंगे और शायद कुछ लोग अच्छा ही बोले, बट ये मेरी सोच है। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि ये मेरी सोच आज की है, वक्त के साथ अगर बदलेगी तो मैं वीडियोस बनाता चला जाऊंगा। अब आपको ये सोच जितनी भी घिनौनी लगे, कितनी घटिया लगे, बट सच तो यही है, यही प्रणीत मेहता है। ठीक है, बाय।